नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो गैजेट्स प्राइम में। आशा करता हूं आपको हमारे कल के वीडियो और गेम प्ले साथ ही साथ आने वाले वीडियो भी पसंद आएंगे। अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। जैसा आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं डेली डोज और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम आपको पहुंचा सकें। तो आज भी आपके लिए ऐसे ही कुछ डेली डोज लेके आए, आशा करेंगे आपको ये पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करता हूं आपको कल का डेली डोज पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए तो नीचे जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए और बताइए कैसा लगा। यहाँ पे अगर आज के डेली डोज को हम के फेसबुक डोज तो ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक की तरफ से बहुत न्यूज आई है और इसकी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के सबसे पहली डेली डोज की, तो ये आ रही है टेस्ला की तरफ से। और यहाँ पे टेस्ला ने अनवील कर दिया है मॉडल 3 की फॉब, और ये बिल्कुल मॉडल 3 जैसा लगता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका लुक मिलेगा। और यहाँ पे बात करें फीचर की, तो आप अगर एक बार इसे प्रेस करते हैं तो ये लॉक कर देगा, वहीं दो बार इसे प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक कर देगा। यहाँ पर अगर आप फ्रंट और रेयर साइड पे इसे प्रेस करेंगे दो बार तो ये खोल देगा ट्रंक को। और यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ आपका चार्जिंग पॉइंट भी ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको फ्यूचर मिलेंगे। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर अभी भी आपको पैसिव वॉइस देखने में मिलेगा, तो इसके लिए आपको और वेट करना होगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मिल जाए। यहाँ पर प्राइसिंग जो रखी गई है इस मॉडल 3 की फॉब की वो है $150 और ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी की, तो कंपनी का कहना है कि जल्दी वापस से आ जाएगा और इसे आप अवेलेबल होंगे परचेस करने में। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस मॉडल 3 के फॉब के बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे सैमसंग ने अपना सेकंड एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। ये है J4 कोर। और यहाँ पे बात कर ले फ्यूचर की, तो पहले से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, परंतु यहाँ अभी भी आपको एंड्रॉइड 8 ओरियो देखने को ही मिल रहा है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको 6 इंच की 1480x720p डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, 1 GB रैम। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर आपको J2 कोर वाला ही कैमरा देखने मिलेगा, यानी 8 मेगापिक्सल और वही फ्रंट कैमरा। यहाँ पे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात हो जाए तो यहाँ पे कुछ अभी कंपनी ने रिवील नहीं किया है, तो देखना होगा क्या होती है इसकी प्राइसिंग, और उसी के बाद कह सकते हैं कि क्या आप इसे परचेस करें या नहीं करें। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस J4 कोर के बारे में, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार एप्पल की तरफ से और यहाँ पे एक नया पेटेंट सामने आया और ये दिखाता है कि जो आने वाला ओवर ईयर हेडफोन है वो आपको मिलेगा रिवर्सिबल में, यानी आप दो प्रकार से इसे यूज कर सकेंगे। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 5 माइक देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो सीरी है वो पहले से बेहतर देखने को मिलेगा, और ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत लाजवाब होने वाला है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आती है एप्पल और किस प्रकार से हमारे ये ओवर ईयर हेडफोन देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या लगता है इस रिवर्सिबल हेडफोन के बारे में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये iFixit की तरफ से, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इनको कोई भी नई चीज आती है खोलना बहुत पसंद है। अब इन्होंने टीयर डाउन कर दिया है मैकबुक एयर को, और यहाँ पे इन्होंने इसको स्कोर दिया है सिर्फ 3 का। जी हाँ, रिपेयर के अंदर इन्होंने सिर्फ 3 का स्कोर दिया है 10 में से। और यहाँ पे इनका कहना है कि पहले से तो ये इंप्रूव हो चुका है, परंतु अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको यहाँ एप्पल को काम करना जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज को कंफर्म किया है कि इसकी जो बैटरी है उसे इजीली आप रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहां पर अब देखते हैं क्या होता है, और आने वाले मैकबुक और एप्पल के प्रोडक्ट्स क्या ज्यादा इजी से रिपेयर हो सकेंगे। वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ ही जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये गूगल की तरफ से, और इन्होंने अपॉइंट किया है हेल्थ सेक्टर के लिए डेविड फिनबर्ग को। यहाँ पर आप जानते हैं कि गूगल वर्क करती है हेल्थ सेक्टर के अंदर, और हमारे को बहुत सारी न्यूज मिली जाती है। अब यहाँ पे इनको अपॉइंट करने के बाद लग रहा है कि कुछ तगड़ा यहाँ पे गूगल लेके आने वाली है, और हो सकता है कि हमारे को आने वाले टाइम में गूगल की तरफ से बहुत बेहतर हेल्थ प्रोडक्ट्स देखने को मिले। वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए अपॉइंट के बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तैयारी सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे अगर आपने हाल ही में न्यूज सुनी है कि एस8 प्लस और नोट 8 को वन यूआई नहीं मिलेगी, तो ये न्यूज खारिज कर दी है खुद सैमसंग ने। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको इन तीनों डिवाइस में वन यूआई मिलेगा।
परंतु यहाँ पर आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा टेस्टिंग के अंदर, तो आप टेस्टिंग को देख नहीं पाएंगे। जब ये फाइनली लॉन्च होगा तब आप इसे यूज कर सकेंगे और एंड्रॉइड 9 पाई का भी मजा उठा सकेंगे। तो देखते हैं कब तक ये आता है और कब तक हमारे को इसका एंजॉयमेंट देखने मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और अगर आप यूज करते हैं इनमें से कोई डिवाइस तो क्या आपको ये न्यूज पसंद आएगी नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एंड्रॉइड की तरफ से, और यहाँ पर आप जानते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर शेयरिंग करना एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, स्लो होता है और इतना मजा नहीं आता। तो अब यहाँ पर इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है एंड्रॉइड के, उन्होंने कंफर्म किया है कि जल्दी हम लेके आने वाले एक नया अपडेट जिसके तहत यहाँ शेयरिंग को और फास्ट और बेहतर कर दिया है। तो देखते हैं ये कब तक आता है और कितना ये फास्ट होता है, कितना हमारे को यहाँ शेयरिंग करने में मजा आता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या आप भी परेशान है शेयरिंग से, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार फेसबुक की तरफ से, और हमने जैसे स्टार्ट में कहा था कि आज के डेली डोज को अगर हम फेसबुक डोज के, तो ये कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 बड़ी न्यूज आई है। सबसे पहली न्यूज ये आई है कि फेसबुक अब अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को सेटल करने के लिए। और यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रीवियसली प्राइवेट आर्बिट्रेशन के तहत ये केस सेटल हो जाता था और यहाँ पे बात को रफा दफा कर दिया जाता था। तो अब ये देखने को नहीं मिलेगा और ये एक बड़ी न्यूज आई है फेसबुक की तरफ से। यहाँ पे आप जानते हैं कि हाल ही में गूगल ने भी यही सेम एक्शन लिया है, और अब देखते हैं यहाँ पे और जो टेक जायंट्स हैं उनकी तरफ से हमारे को क्या न्यूज मिलती है और किस प्रकार से ये अपने एनवायरनमेंट को और क्लीन और बेहतर करते हैं और सेव करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एक बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह हमारे को ये न्यूज मिली जाती है। तो यहाँ पे अगर टेक जायंट की तरफ से ऐसी न्यूज आती है तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। यहाँ पे बात करें सेकंड फेसबुक की न्यूज की, तो ये आ रही है फेसबुक डिवाइस जो हाल ही में लॉन्च किया था पोर्टल, उससे यहाँ पर आप जानते हैं ये 2 वेरिएंट में आपको देखने को मिल रहा था, एक है 10 इंच और एक है 15 इंच का। और यहाँ पे आप और फीचर तो जानते ही हैं, परंतु यहाँ बात थी कब से ये अवेलेबल होगा, तो ये अब अवेलेबल हो गया और इसे आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन और बेस्ट बाय से। यहाँ पर अब बात चलती है कि प्राइवेसी की, तो हाँ फेसबुक का कहना है कि इसके अंदर हमने प्राइवेसी पे बहुत तगड़ा काम किया है और आपको बहुत प्राइवेट ये चीज देखने को मिलेगी और ऐसे कहीं डाटा ब्रीचिंग की भी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, कमेंट कीजिए और बताइए। यहाँ पे बात करें तीसरी फेसबुक की न्यूज की, तो ये आ रही है इनके डेटिंग ऐप से, और यहाँ पे अब इन्होंने अपने टेस्ट को और बढ़ा दिया है और अब ये कनाडा और थाईलैंड में चालू कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये डेटिंग ऐप चालू हो गया है, देखते हैं कितना ये सिक्योर होता है और किस प्रकार से ओवरऑल ये 2 लव बर्ड्स को मिलाने में काम करता है। वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या आप जल्दी से जल्दी जाते हैं इस फेसबुक डेटिंग ऐप को इंडिया में, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर से। यहाँ पे बात करें फोर्थ फेसबुक की न्यूज की, तो ये आ रही है इनके नए ऐप से, और ये है लैसो। यहाँ पे इन्होंने लैसो ऐप को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आप 15 सेकंड का अपना एंटरटेनमेंट वाला वीडियो डाल सकते हैं और यहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फेसबुक की तरफ से न्यूज आई है, अगर आपको लैसो ऐप डालना है तो हमने नीचे लिंक प्रोवाइड कर रखी है, डालिए और बताइए कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये स्कोडा की तरफ से, और यहाँ पे ये दे रहे हैं गजब का डिस्काउंट अपनी कॉर्डियक और रैपिड कार पर। जी हाँ, यहाँ पे कॉर्डियक पे आपको 1 लाख तक का ऑफ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें रैपिड पे, तो यहाँ पर आप अगर खरीदते हैं 1.6 एक्टिव पेट्रोल एमटी वेरिएंट, तो उस पर आपको 48,000 का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगर खरीदते हैं एम्बिएंट पेट्रोल एमटी वेरिएंट, तो यहाँ आपको 27,000 तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं 1.6 एम्बिएंट 80 वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको 60,000 तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो बात करें इनके और वेरिएंट की, तो यहाँ बोला जा रहा है कि TDI एम्बिएंशन वेरिएंट वाला जो है वो आपको मिलेगा 28,000 ऑफ पर, और यहाँ पर आप अगर खरीदते हैं इसका ही एमटी वेरिएंट, तो वहां पर भी आपको 77 ऑफ देखने को मिलेगा, यानी 77,000 ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट जो ऑफर है वो है TDI एक्टिव एमटी वेरिएंट से, और वहां पे आपको 50,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गजब का डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप स्कोडा की कोई भी कार खरीदने की सोच रहे हैं, यानी इन दोनों में से, तो यहाँ पर अब आपके पास अच्छा ऑप्शन है और गजब की ऑफ में से आप परचेस कर सकते हैं। तो बताइए क्या आप परचेस करना चाहेंगे इनमें से कोई कार, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है लेजारूस नॉर्थ कोरिया हैकर्स की तरफ से। यहाँ पर आप जानते हैं ये वही हैकर है जिन्होंने वानाक्राई किया था और इसके कारण बहुत सारे दिक्कतें खड़ी हो गई थी। अब यहाँ पे इन्होंने हैक कर लिया है एटीएम्स को एशिया और अफ्रीका के अंदर। जी हाँ, यहाँ बोला जा रहा है कि इन्होंने एटीएम को हैक किया और उसके बाद अराउंड
$10 मिलियन यहाँ पे चुरा लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हैकर बड़े ही खतरनाक है और यहाँ पर अब एटीएम को हैक कर लिया है। तो देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिलता है और किस प्रकार से इन हैकर्स को रोका जाता है। तो बताइए क्या सोचते हैं इस न्यूज के बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो यार ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और यहाँ पर एक्स क्लाउड प्रोजेक्ट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग पे। जी हाँ, यह बोल रहे हैं कि ये स्ट्रीमिंग जल्दी चालू होने वाली है और यहाँ पे कंसोल वाला गेमिंग का एंजॉयमेंट आप अपने सैमसंग स्मार्टफोन में जल्दी ले पाएंगे। तो ये गजब की न्यूज है, देखते हैं कब तक आता है और कितना हमारा यहाँ गेमिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं इस एक्स क्लाउड प्रोजेक्ट के अंदर, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का आपको डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, घंटे को दबाना न भूलिएगा, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को भी दबाना न भूलिएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई हमारे को सजेशन देना है तो आप कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई सजेशन चाहिए हमारे से तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त समन सारडा। भारत माता की जय।